हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। और ये जो प्रश्न है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ है और सिर्फ एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और आप लोगों के जो आईएमपी सूची है 15 तारीख के बाद आने वाला है, जो वार्षिक पेपर में जो प्रश्न आता है ना उनको मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार रहना, और जो प्रश्न मैं बताऊंगा उन सभी प्रश्नों की आपको तैयारी करना है। आईएमपी सूची है तो थोड़ा तो रहेगा नहीं, उसमें बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, है ना। बस आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आने वाले प्रश्न जो है वहीं से रहेंगे। इसलिए 15 तारीख के बाद मैं आपको आईएमपी सूची प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। अभी अर्धवार्षिक पेपर के मॉडल क्वेश्चन पेपर पे बात कर लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है, पहला है एंडोसल्फाइन है ना। तो एल्डोसल्फाइन है कीटनाशक है कि उपयोगी, जहरीला या मानव हितकारी है। ये चीज़ बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोसल्फान जो है वो क्या है ना। इसका उत्तर आप लोग खुद ढूंढना, मुझे पता है यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। आप लोग जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक के आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये वार्षिक पेपर में भी आया हुआ है। इसीलिए इन प्रश्नों को देख लेना, है ना। आया है तो एक दो बार फिर आ सकता है प्रश्न, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये समझो कि ये वार्षिक पेपर के लिए भी उपयोगी है। दूसरा प्रश्न देखो, हरित क्रांति से फसल बढ़ती है कह रहा है। मैं फटाफट दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, है ना पढ़ने में। सीधा ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, ऑप्शन को आप लोग याद कर लेना, ठीक है, मतलब देख लेना कि कौन सा उत्तर होगा। विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष है पूछ रहा है, पता होना चाहिए। ये जब शायद मैं पिछले बार जब पढ़ा रहा था तो मैंने पूरा ये डिटेल से बताया था कि आर्थिक मंदी कब से और कहाँ से शुरू हुआ था, है ना। मुझे उत्तर अभी भी पता है क्योंकि मैंने इन टॉपिकों को पढ़ाया भी है। और इसके बाद है छत्तीसगढ़ में सन 2012 में पारित हुआ, क्या चीज़ पारित हुआ था। बहुत सरल प्रश्न है ये भी, देखो परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया हुआ है, 5 ऑप्शन है, मतलब 5 प्रश्न है, पांचों को उत्तर देना है। इसके बाद देखो सही जोड़ी मिलाओ दिया हुआ है, सही जोड़ी आपको मिलाना है सही सही। ये पूरा का पूरा वार्षिक पेपर के पैटर्न पे है ना। इसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ, 2 सेट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो। त्रिराष्ट्र संधि हुई थी, जामुन सीमेंट फैक्ट्री कहाँ, जामुन सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है ना। पंचशील की नीति में नहीं होता है, ये सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान मुझे सबसे सरल लगता है क्योंकि इन टॉपिकों को मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, और पढ़ाने के कारण मुझे याद भी है, इसीलिए मैं इनका उत्तर बहुत आसानी से दे सकता हूँ। और रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया हुआ है ना, तो 5 प्रश्न है, ठीक है, देख लेना। उचित संबंध जोड़िए कह रहा है। और इसके बाद यहाँ पे देखो 2 से लेके 6 तक जो है ना, ये प्रश्न आपको मतलब ये सेम टू सेम वार्षिक पेपर के पैटर्न पे है, तो 2-2 नंबर के हैं समझो। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है, वार्षिक पेपर में भी यहाँ से प्रश्न उठा भी सकते हैं, तो इनको वार्षिक पेपर के तौर पे भी आपको पढ़ना है। तो वार्षिक पेपर वाला जो पेपर है ना, ये मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये वार्षिक पेपर में भी आता है प्रश्न। और जो मैं दे रहा हूँ यहाँ से फंसने के चांसेस कुछ तो रहेगा, है ना। और ये आईएमपी सूची में रहेगा ही रहेगा। इसके बाद 9वां से देखो, टोटल 13 तक के, और इसमें जो अथवा दिया है इनको भी आपको याद करना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि सिर्फ एक प्रश्न याद करना और एक को छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है, अथवा को भी याद करना है। और इसके बाद 14वां प्रश्न देख सकते हो, अथवा भी देखना है ना। हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है, ये वार्षिक पेपर के प्रश्न है। इसी तरह से 15, 16, 17 देखो, 15, 16, 17, और ये रहा 18वां प्रश्न, है ना। इसके बाद मैं एक और प्रश्न पत्र मैंने ऐड किया था, बताया था, उनका भी प्रश्न है, देख लो। तो देखो इसमें भी सरल सरल प्रश्न है, टोटल 10 तक के देखो, है ना। 6, 7, 8, 9, 10 3 नंबर के हैं, तो ये 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और 11 से लेकर जो 14 तक जाता है वो 4-4 नंबर के प्रश्न होता है, वार्षिक पेपर में भी ऐसे ही आता है। तो ये 14 तक जाएगा। फिर 18 से लेके आप 15 से लेके 18 तक देख रहे हो, जिसमें अथवा प्रश्न भी शामिल है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग वार्षिक पेपर के लिए भी तैयार कर लेना। और फिलहाल ये अर्धवार्षिक पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना। तो अर्धवार्षिक पेपर में यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन सेम टू सेम पैटर्न में यही रहेगा। और वार्षिक पेपर में तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न।